हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए मैं जो बीए, बीकॉम, बीएससी जो आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, पार्ट थर्ड में जो 2018 की जो बुकलेट थी वो मेरे को अवेलेबल हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसलिए आज शाम को जो है मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया। मैंने आज सुबह सुबह आपको 3 वीडियो अपलोड कर दी थी जो मेरे को क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हुए थे यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो अभी मेरे को शाम को जो है 2018 की बुकलेट अवेलेबल हो गई थी, ठीक है ना। बीए, बीकॉम, बीएससी पार्ट थर्ड में ये एक ही सेट आया था, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे जो है ये डिस्कस कर रहा हूँ। और कई बच्चों की डिमांड थी कि सर 2018 का क्वेश्चन पेपर नहीं हुआ बीए, बीकॉम, बीएससी थर्ड ईयर का, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तो लगभग ऑलमोस्ट अपलोड कर दिया हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में भी मैंने 4-5 क्वेश्चन अवेलेबल कर दिए हैं, ठीक है ना। तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, जहाँ आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। क्वेश्चन पेपर्स मिलते रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और आपको जो है यूनिट वाइज भी आपको स्टडी में करा रहा हूँ। मैंने आज दोपहर को बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर का जो यूनिट 5th है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स वाली, तो वो मैंने 112 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करवाए हैं उसमें, जो आपका यूनिट 5th है। अगली वीडियो में मैं कल शायद आपसे यूनिट 4 डिस्कस करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, तो आप यूनिट वाइज भी करा दीजिए। तो मैंने एनवायरमेंटल स्टडीज भी यूनिट वाइज करवा रखा है, कुछ पोर्शन भारतीय संस्कृति भी करवा रखा है, ठीक है। और आपके जनरल अवेयरनेस भी करवा रखे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर भी मैंने दे रखे हैं। तो आप अलग अलग प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। जो बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनके भी क्वेश्चंस दे चुका हूं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, चैप्टर वाइज भी और अनसोल्ड पेपर भी, जिन्हें मैं सॉल्व करवा चुका हूं, ठीक है बच्चों। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि एबडक्शन और एडक्शन गतिविधियां हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि फ्रंटल सतह में सैजिटल अक्ष के आसपास। देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा सही से क्लियर नजर आए, ठीक है। सेकंड, जब कोई वस्तु त्वरण से गुजरती है तो ऑप्शन डी, एक बल हमेशा उस पर कार्य करता है। 3, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इकाई है, तो वो किसकी है, तो वो इकाई है आपकी बल की, ठीक है। 4, जैव यांत्रिकी विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं तो गति का अध्ययन करते हैं। 5, गति की किस सतह या तल पर हाथ का क्षैतिज आकुंचन यानी कि झुकाव और विस्तारण होता है, वो होता है आपका क्षैतिज स्थल, ऑप्शन सी। न्यूटन के गति के नियमों को किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो आप सब जानते हो, आइजैक न्यूटन ने, पूरा नाम है आइजैक न्यूटन। 7, कोई भी वस्तु स्वतः चलना शुरू नहीं करती और न स्वतः विश्राम की स्थिति में आती है, तो यह कथन कहा गया है, तो यह अबू अली सीना ने कहा है, ठीक है, अबू अली सीना। पहले प्रकार के लीवर में फल क्रम है, तो वो होता है मध्य में, ठीक है। कौन सा सूत्र स्थितिज ऊर्जा को दर्शाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि PE=mgh। गति की कौन सी सतह या तल लंबवत होती है और शरीर को बाएं और दाएं हिस्सों में बांटती है, तो वो होता है सैजिटल तल, ठीक है, ध्यान रखना सैजिटल तल। वेग क्या है, तो देखिए फार्मूला आप याद रखेंगे वेग का, कि विस्थापन में परिवर्तन डिवाइडेड बाय गति, विस्थापन में परिवर्तन डिवाइडेड बाय गति। 12,
स्प्रिंट स्प्रिंट स्पर्धाओं में प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं कि तेज प्रतिक्रिया समय से और मांसपेशियों की शक्ति पैदा करने की क्षमता में वृद्धि से और थकान के लिए बेहतर प्रतिरोध से। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी लंबी अस्थि नहीं है? तो देखिए रिब। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी अस्थि हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है ना, अस्थि मतलब हड्डी जो होती है, तो वो होती है फीमर। मैंने कई बार ये क्वेश्चन कराया और ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में कई बार रिपीट हुआ। तो फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है हमारे शरीर की। और रिब जो है फिलहाल इस ऑप्शन के हिसाब से नहीं पूछा है, तो रिब आंसर है। कंधे की करधनी का उन्नयन किस सतह पर होता है? तो वो होता है आपका फ्रंटल। समूह क्रिया में मांसपेशी निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका अपना सकती है? तो देखिए मूवर्स भी, स्टेबलाइजर्स भी और न्यूट्रलाइजर्स भी, ठीक है ना। सही आंसर है ये सभी ऑप्शन डी। तकनीकी शब्दों में मांसपेशी के खिंचाव को क्या कहते हैं? तो वो होता है स्ट्रेन, ठीक है ना। स्ट्रेन अक्सर जो क्रिकेटर्स होते हैं, फुटबॉल हॉकी वाले होते हैं, तो उनके जब मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है तो उसे स्ट्रेन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कोलियोसिस एक मुद्रा संबंधी विकृति है जो कि संबंधित है रीढ़ की हड्डी से। डैश मापने के लिए डायनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। शक्ति, ठीक है। त्वरण के नियम को इस नाम से भी जाना जाता है, तो वो होता है आपका संवेग का नियम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी दो संधि पेशी हैं? ठीक है, तो वो है आपकी सेरटोरियस, सेरटोरियस, ठीक है। लीवर के भाग हैं, तो देखिए तीनों ही हैं, अवरोध भी, आलंब भी और बल भी। तो सही आंसर है ये सभी ऑप्शन डी। किस प्रकार के लीवर में बल, भार तथा फलक्रम के बीच रहता है? तो वो होता है बच्चों टाइप थर्ड। खेलों के दौरान चोटों से बचने के सिद्धांतों में सबसे अहम सिद्धांत कौन सा होता है? फिटनेस। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार होता है, ठीक है, तो वो होता है बल और आलंब की ओर। 25 हीमोग्लोबिन है एक, तो वो होता है आपका प्रोटीन। जांग की हड्डी का क्या नाम होता है? तो होता है फीमर, ठीक है ना। देखिए सबसे बड़ी हड्डी भी, अस्थि भी फीमर होती है और ये जांग में होती है ना, जांग की हड्डी का नाम फीमर होता है। अगर कोई वस्तु आराम या समान वेग में है तो उसे किस स्थिति में कहा जाता है? वो होता है संतुलन की स्थिति में। 28 की तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, तो होता है गति और रेंज ऑफ मूवमेंट। शक्ति परीक्षण का थोड़ा प्रभाव होता है, तो वो होता है एरोबिक क्षमता पर। निम्न में से कौन सा सहनशीलता प्रदर्शन के निहितार्थ के लिए सबसे अवधि प्रतीत होती है? देखिए सहनशीलता प्रदर्शन के लिए, सॉरी मैं गलत बोल गया, प्रदर्शन है, तो वो होता है 7 से 10 दिन। प्रतिक्रिया क्षमता घटक है, तो वो है आपका गति की, ठीक है। शक्ति के विकास के लिए आइसोकाइनेटिक पद्धति को पहली बार पेश किया था, तो वो किया था जे पेरिन ने सन 1968 में, ठीक है। जे पेरिन ने सन 1968 में। अवतानन या उत्तानन किस कार्डिनल सतह का उदाहरण है? तो वो है ट्रांसवर्स का, ठीक है। नेक्स्ट है सफल मैराथन दौड़ में मुख्य विशेषता है, तो वो होती है सहनशीलता। सहन शक्ति का प्रशिक्षण मांसपेशी की इस क्षमता को बढ़ाता है वसा और कार्बोहाइड्रेट जलाना। पैदल चलने के दौरान घुटना सामान्य रूप से थोड़ा सा मुड़ता है। वार्मिंग अप करता है, देखिए शरीर और मांसपेशियों के तापमान में वृद्धि
कभी भी हम योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले ये सलाह दी जाती है कि आप वार्मिंग अप करें अपने शरीर को, तो वो शरीर और मांसपेशियों की जो आपके तापमान में है उसको बढ़ाता है ना। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने निर्मित किया था? वो किया था लुसियस ब्रोहा ने, लुसियस ब्रोहा। डायर टेस्ट किससे संबंधित होता है? वो टेनिस से संबंधित होता है। मुद्रा एक सूचकांक है, किसका? व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का, ठीक है। चलिए, शारीरिक क्षमता के घटक हैं, देखिए लचीलापन, गति और सहनशीलता, ये सभी होते हैं ना। सही आंसर है उपयुक्त सभी, ये सभी। प्राण क्षमता को किसकी सहायता से नापा जाता है? तो होता है स्पायरोमीटर, जो हृदय की धड़कन है, ठीक है। प्राण क्षमता स्पायरोमीटर से, सॉरी मैं गलत बोल गया, हृदय की धड़कन वो स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर हमारे चेस्ट पे या पीठ पे लगाता है ना। ये प्राण क्षमता को स्पायरोमीटर से ही नापा जाता है, दोनों अलग अलग होती हैं। लचीलापन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि लचीलापन कितने प्रकार का होता है, तो आंसर होता है 2 प्रकार का, ठीक है। लेकिन यहाँ उसके प्रकार भी दे रखे हैं, एक होता है क्रियाशील प्रकार और एक होता है अक्रियाशील, सॉरी लचीलापन है ना, अक्रियाशील लचीलापन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि कार्डियोवैस्कुलर अनुकूलन के लिए सहनशीलता प्रशिक्षण में शामिल है। देखिए तीनों ही होते हैं, अधिकतम हृदय निर्गम में वृद्धि और रेस्टिंग हार्ट रेट में कमी और रक्त की मात्रा में वृद्धि। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्रिएटिन अनुपूरण का एक अनुमानित दुष्प्रभाव होता है, तो वो होता है शरीर द्रव्यमान में लाभ, ठीक है। चलिए 46, मोच के कारण है। तो देखिए मोच के कारण होते हैं कि खिंचे या फटे हुए लिगामेंट्स। कठोर व्यायाम के दौरान रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है, तो वो स्केलेटल मांसपेशी की ओर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सहन शक्ति प्रधान खेलों के लिए आहार समृद्ध होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स। शोल्डर डिसलोकेशन चोट सामान्यतः किससे जुड़ी होती है? वो जूडो से जुड़ी होती है। कौन सा कोण एक हिंज संधि के लिए 2 मांसपेशी बल घटकों के सापेक्षिक परिमाण को निर्धारित करता है? तो होता है खिंचाव का कोण। निम्न में से कौन सा हिंज जोड़ नहीं है? कलाई का। निम्न में से कौन एक चपटी हड्डी है? तो वो होती है स्टर्नम, और हिंदी में बोलते हैं उरोस्थी, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं स्टर्नम। निम्न में से कौन सा एक प्रदर्शन बढ़ाने वाले ड्रग का उदाहरण है? तो होता है स्टेरॉइड। अक्सर किसी को पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो डॉक्टर उसको स्टेरॉइड देता है, कुछ दिन बाद उसको बंद कर देता है क्योंकि ये ज़्यादा शरीर के लिए हानिकारक होता है ना। तो ये एक ड्रग्स होता है, ठीक है। स्ट्रेन और टेंडन की चोट के लिए तत्काल प्रबंधन क्या है? वो होता है बर्फ की थैली का प्रयोग। डॉक्टर केनेथ कूपर किस प्रशिक्षण विधि के प्रतिष्ठाता हैं? तो वो हैं 12 मिनट दौड़ या चाल टेस्ट। पैराफिन स्नान में मोम तथा खनिज तेल का अनुपात होना चाहिए, तो वो होना चाहिए, मोम तो होता है 7 और खनिज तेल होता है 1, तो इसलिए 7:1। खिलाड़ियों द्वारा ड्रग्स ली जाती है, देखिए खेल जीतने के लिए भी और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी और थकान कम करने के लिए भी, ठीक है ना। तो ये अलाउड नहीं होता गेम्स में, तो सही आंसर है ये सभी। घावों के 2 बड़े खतरे हैं, वो होता है खून और संक्रमण। एक पट्टी बांधने के लिए इस्तेमाल की गई गांठ को इस नाम से जाना जाता है, रीफ नॉट, ठीक है, रीफ नॉट। बाइसेप्स है, बाइसेप्स होता है स्वैच्छिक मांसपेशी। कंट्रास्ट बात की सलाह दी जाती है सूजन को कम करने के लिए। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है? मुलायम ऊतकों की चोटों के लिए।
एनाबॉलिक स्टेरॉइड किस श्रेणी को इंगित करता है? डोपिंग एजेंट। निम्नलिखित में से क्या मनोरंजन का उद्देश्य नहीं है? चिंता का अनुभव। भारत में मनोरंजन गतिविधि शुरू की गई थी जीडी सोडी के द्वारा। मनोरंजन हमें देता है, देखिए तीनों ही सही ऑप्शन है, सामाजिक समानता, कार्य कुशलता में वृद्धि और मानसिक व शारीरिक क्षमताओं में विकास। पर्वतारोहण को किस श्रेणी का मनोरंजन समझा जाता है? तो वो होता है बाह्य मनोरंजक गतिविधि। मनोरंजन की गतिविधियां समाज द्वारा मान्य होती हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है सत्य। इनमें से कौन सा मनोरंजन का प्रत्यक्ष सिद्धांत नहीं है? वो है आपका आदर्श नागरिकता। पेशेवर फुटबॉल खेलने के दौरान व्यायाम की औसत तीव्रता लगभग है, वो होता है 75% VO2 मैक्स। ठीक है, जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से ऑक्सीकृत होता है तब लगभग कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? तो वो होती है 16 kJ। ठीक है ना, केजे इसकी यूनिट होती है, ध्यान रखना। सर्जेंट जंप किसे मापता है? तो वो मापता है पैर की विस्फोटक शक्ति को। कौन सा प्रसार का माप नहीं है? तो वो है 50वां प्रतिशत, है ना, परसेंटाइल बोलते हैं। विस्फोटक शक्ति मापी जाती है तो ऊर्ध्वाधर कूद से। निम्न प्रतिरोध वर्कलोड में अधिकतर संभावित तीव्रता का प्रतिशत होना चाहिए, वो होना चाहिए 30 से 50। निम्न में से कौन सा थ्रोइंग गतिविधि का मुख्य उद्देश्य हो सकता है? ठीक है, तो वो होता है आपका उड़ान का समय। एथलीट की प्रगति को मापने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो वो होती है ये सभी, यानी परीक्षण भी होता है, मापन भी होता है और मूल्यांकन भी होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्न क्रियाकलापों में से कौन गतिशील शक्ति को मापता है? तो छोटी दूरी की दौड़ जैसे कि 100 मीटर और 200 मीटर की। विश्वसनीयता क्या है? ऑप्शन सी, परीक्षण केवल उसी गुण को मापता है जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कार्य का सूत्र है, तो वो होता है W = F/D। एक परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है अगर उसमें है क्या? स्थिरता। गोनियोमीटर एक उपकरण है जिसका प्रयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, तो वो होता है संधि कोण। बाल्स्टिक टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो वो होता है लचीलापन। समन्वय योग्यता को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 7 भागों में। हृदय की धड़कन किस यंत्र से मापी जाती है? देखिए आ गया क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा था, स्टेथोस्कोप। ठीक है ना, स्टेथोस्कोप। एक छात्र की ऊंचाई 60 इंच है, तो यह एक उदाहरण है किसका? निरंतर तथ्य का। लघु विधि द्वारा, यानी जो शॉर्टकट मेथड होता है, तो माध्यक निकालने का सूत्र कौन सा है ना? अर्थमेटिक जो आपका मीन है, यानी कि अर्थमेटिक मीन प्लस सिग्मा FT डिवाइडेड बाय N × I। ठीक है, चलिए, यदि सभी भाग समान हैं तो प्रसार का माप क्या होगा? 0। प्रसार का माप हमेशा होता है धनात्मक, पॉजिटिव। वर्गांतर को इससे दर्शाया जाता है I, जो आपका डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल होता है। ठीक है ना, CI मतलब क्लास इंटरवल। ठीक है, निम्नलिखित माप में से कौन सा टिप्पणियों के समूह को बराबर भागों में नहीं बांटता? मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन।
औसत से विचलन का बीजीय योग है 0 होता है। मानक विचलन हमेशा औसत विचलन से होता है अधिक या बड़ा। निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? देखिए, मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी आपने चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, उसमें आपने मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल सब पढ़ा होगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड डिविएशन है आपका मानक विचलन, वो आपने डिस्पर्जन के चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है ना, सही आंसर है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर आबादी का मानक विचलन 9 है तो जनसंख्या का विचलन क्या होगा? सीधी सी बात है, 81 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला होता है इसका SD इक्वल टू आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का रूट हो जाता है। ठीक है, तो 81 हो गया। अगर x1 12 है, x2 9 है, x3 10 है, x4 7 है, तो सिग्मा 4i इक्वल टू 1 किसके बराबर होगा? देखिए, फार्मूला लगाना पड़ेगा ना, तो जो है आपका 48 आंसर आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से बहुलक का मान का सूत्र कौन सा है? देखिए, सारे ही आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं इन फार्मूलों से। ठीक है, कितने प्रकार के सहसंबंध होते हैं, कोरिलेशन जो होते हैं? तो देखिए, दोनों ही प्रकार हैं, ए और बी दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन भी होता है, लीनियर और नॉन लीनियर भी होता है। ठीक है, तो सही आंसर है सी। सूत्र जो है आपको सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर से हम गणना करते हैं क्या? कोरिलेशन, सहसंबंध। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, सुपाइनेशन प्रोनेशन गतियां हैं, सुपाइनेशन प्रोनेशन गतियां हैं किसकी? रेडियस अल्लाह की, रेडियस अल्लाह। देखो बच्चों, ये जो यूनिवर्सिटी से आंसर शीट भी अवेलेबल हुई थी, ये भी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, आप चाहें तो क्वेश्चन में अगर सेटिस्फेक्शन ना हो, किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो, तो आप टैली भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पहले मैं नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर आंसर शीट भी प्रोवाइड करा दीजिए अगर आपको अवेलेबल हुई है तो ये मैं अब आपको 3-4 दिन से आंसर शीट भी अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, जहां पर आपको मिलेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के सारे ही क्वेश्चन पेपर्स जो फाउंडेशन के हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के और बीकॉम थर्ड ईयर के, आपको सारे के मेन सब्जेक्ट के हिंदी मीडियम और इंग्लिश में। बच्चों, मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। मेरी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के कंपटीशंस से रिलेटेड मिलेंगे। टीजीटी, पीजीटी, बीएड एंट्रेंस से क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड मैंने कर दिए हैं, कुछ और कर रहा हूँ। नेट सेलेक्ट की भी फर्स्ट पेपर और कॉमर्स के पेपर के लिए मिलेंगे। ठीक है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए भी 164 वीडियो की एक करंट अफेयर्स की मेरी प्लेलिस्ट है, तो आप उसको भी जरूर विजिट करिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर बताइएगा ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। थैंक यू बच्चों।